ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज हम आपको ले चलते हैं कुछ इस तरह के एक ऐसे कार्यक्रम में जिस पर आप विश्वास हो या ना हो, मगर ये साहित्य जगत के साहित्य शिरोमणि भी कहा जाए तो उनके लिए कम है। हमारे कर्नल पंकज सिंह, जो युद्ध क्षेत्र में तो महारत हासिल है ही, और वो लेखनी में भी उन्होंने अपनी महारत सिद्ध की है और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनके लहू के वो 11 पन्ने बहुत सुंदर कविताएं और वीर रस से ओतप्रोत कविताएं का संग्रह उन्होंने प्रकाशित किया। वो लिखने के बहुत शौकीन हैं। उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हैं। जब वो बोलते हैं तो जोश भर देते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत सुंदर बोलते हैं। उनके जिह्वा पर सरस्वती जी का वास है और बहुत अच्छे हैं। आज उनका स्थानांतरण होने पर हम इस श्यामलम संस्थान की ओर से उनको विदाई दी गई और भावभीनी विदाई में सभी साहित्य जन उपस्थित हुए और बड़े रूंधे गले से उनका स्वागत और अभिनंदन किया। सभी ने अपेक्षा की कि वो जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी तरह से काव्य रचना करते रहें, काव्य को अपने जीवन से दूर ना करें। और एक बड़ा दुरूह कार्य है काव्य की रचना करना। और ऐसी डिसिप्लिन वाली नौकरी में जो कर्नल पंकज सिंह जो कर्नल के जॉब में हैं, उनकी व्यस्तताएं बहुत होती हैं और टाइम का बड़ा पंक्चुअल हैं। वो भी सेना के लोग को होते ही हैं, सेना की विशेषता है। तो जब हम सैनिक का सम्मान करते हैं तो शरीर में एक स्फूर्ति आती है, एक जोश आता है और एक सम्मान होता है। और मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ। जब हमने कर्नल पंकज सिंह का स्वागत किया, उनकी विदाई दी, तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। तो आइए हम ले चलते हैं इसी छोटे से कार्यक्रम में विदाई समारोह में। और कर्नल पंकज सिंह हमारे बीच हमारे यादों में सदैव रहेंगे। कुछ पंक्तियां हैं जो तिब्बत बुलेटिन की हैं, वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ओ सफ़ेद सारस दे पंख उधार, ओ सफ़ेद सारस दे पंख उधार, बहुत दूर नहीं जाऊँगा, बहुत दूर नहीं जाऊँगा, पिथौरागढ़ पहुँच पंकज कर्नल सिंह से मिल लौट आऊँगा, पंकज कर्नल सिंह से मिल लौट आऊँगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको ले चलता हूँ विदाई कार्यक्रम में, जो श्यामलम संस्था के द्वारा आयोजित किया गया। जय हिंद, जय भारत। आप जानते हैं मिलिट्री में डिसिप्लिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, समय की कीमत होती है। हमने देखा कि आदरणीय सिंह सर बिल्कुल सही समय और उसके पहले आ चुके थे। थोड़ा स्थान का आइडिया गड़बड़ हो गया, तो कुछ भटक गए थे और कुछ लोग, मेरे ख्याल से 5-6 लोगों ने मुझे यहाँ जीने पर खड़े होकर बताना पड़ा कि कहाँ आना है आपको। पहले हम लोग यहाँ पर पाठक मंच की गोष्ठियाँ कराते थे, अब वो पाठक मंच बंद हो गया, गोष्ठियाँ यहाँ पर होना बंद हो गई। तो बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जुड़े थे, उनको ये जानकारी नहीं थी कि मीडिया कहाँ है। मुझे आश्चर्य जरूर हुआ कि इतनी पुरानी संस्था है और मीडिया को लोग नहीं जानते। खैर, तो हम आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले अनुरोध करूँगा आदरणीय कर्नल श्री पंकज सिंह जी से, जो कि स्वाभाविक रूप से आज के मुख्य अतिथि भी हुई हैं, उन पर ही केंद्रित है ये कार्यक्रम। और हमें कुछ नहीं, हमारे तो वो हैं ही, हम सबके हैं। उनको हमारा शहर कैसा लगा, वहाँ सागर में जो उनने अपना 2-4 साल जो पीरियड है यहाँ बिताया, यहाँ का साहित्य कैसा आपने महसूस किया, यहाँ के साहित्यकार कैसे महसूस किए और आपको क्या अनुभूति हुई, ये एक
स्मृतियों का खजाना जो होता है उसके एक छोटे से अंश हम चाहेंगे कि आप यहाँ अपने वक्तव्य में जरूर बताएं। मैं उनसे बड़े विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूँगा, कृपया मंचासीन होने का कष्ट करें। उनकी तिथि है आज हमारे, और स्वाभाविक रूप से जब कोई कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होता, कोई कार्यक्रम होता है, तो हमारे उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए भी गणमान्य हमारे जो है उनको हम आमंत्रित करते हैं। और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी को, जो कि इंक मीडिया इंस्टीट्यूट के संचालक हैं और प्रखर वक्ता के रूप में आपके पूरे शहर में पहचान है। इस जैसे मामले में आपसे बेहतर कोई नहीं बोल पाएगा। यहाँ से कुछ लोग तो आएंगे ना, बड़े लोग बैठे हैं हाँ, कृपया आइए। हम बहुत छोटे हैं सर। हाँ, उनको तो हम ले रहे हैं ना, हम आइए तो सही। लाइए। क्या कि पंकज जी हैं, नहीं तो हम बताते कि हम क्या बोल रहे हैं। आदरणीय भाभी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, बड़ी साहित्यकार हम जानते हैं। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी, वो कृपया आए, मंचा से आइए। आदरणीय गदाधर सागर जी हमारे वरिष्ठ कवि, और गदर वालों को गदर क्या बोलते हैं, गदरकार। हाँ, आइए यहाँ जाइए, बीच में हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। देखिए इतनी बड़ी ऑटोमेटिक होता है ये जो आपकी किताब लहू के लहू से लिखे हुए 11 पन्ने, लहू से लिखे हुए 11 पन्ने, यही मंच था। आप बता रहे हैं, याद करा रहे थे उस समय जब उसका विमोचन किया था पुस्तक का। तो स्वाभाविक रूप से पता नहीं वो वही लोग आ गए। अच्छी बात है ये। और अब मैं निवेदन करूंगा भाई श्री दीप पांडे जी से, वो कृपया आए और संचालन करने का कष्ट करें। आइए दीप पांडे। सभी विद्वता के लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। बड़ा खूबसूरत अच्छा मंच है, जिसमें गौरवपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी बैठी हैं, श्री आशीष द्विवेदी जी यहाँ बैठे हैं, दादा शिवरत्न यादव जी यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर गजाधर सागर जी यहाँ बैठे हैं, और उनके बीच में बड़े की तरह सुशोभित श्री पंकज सिंह जी भी हैं। और आप सबके आतताई साहित्यकारों के ब्रह्मा जिन्हें कहा जाए तो शुक्ति नहीं होगी, आदरणीय श्री उमाकांत मिश्र जी हैं, जिन्होंने रात में 11 बजे फोन किया और मुझसे कहा कि यार वो हमने तुम्हें कुछ मटेरियल भेज दिया है, तुम्हें संचालन कार्यक्रम को संचालन करना है। और फिर साथ में हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री संतोष पाठक जी, हमारे मित्र कैमरामैन साथी, पीछे से चश्मा लगाए हुए दूसरे व्यक्ति को बैठने का नाम है। पहले जब विदाई समारोह हमारे कॉलेज और स्कूल में होते थे तो फेयरवेल पार्टी बोलते थे उन्हें। फेयरवेल पार्टी में एक जिम्मा हम अपने पास में रखते थे भाई साहब, आदरणीय द्विवेदी से कह रहे हैं, जिम्मा था रसगुल्लों का। रसगुल्ले जो है हमारी निगरानी में इसलिए जाएंगे क्योंकि पिछली एक बार का वो हमारा धोखा हो गया था कि रसगुल्ले हमें लाने के लिए कहा गया था और एक भी रसगुल्ला नहीं लाया। और आज फिर हम फेयरवेल पार्टी विदाई समारोह में ही है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि पंकज सिंह जी सागर से कहीं नहीं जा रहे हैं और मैं समझता हूँ जाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये तो सागर के हो गए। हाँ, इनकी आत्मा यहीं पर रहेगी
ये शरीर भले ही जहाँ भी जाए, लेकिन सागर को वो हमेशा अपनी आत्मा में बचा के रखेंगे, क्योंकि ऐसा साहित्य उत्सव मनाने वाले लोग शायद भारत में बहुत कम मिलेंगे आपको। इतना सम्मान देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, इतना प्रेम करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और ये मैं एक गौरव का पात्र भी इसलिए भी यहाँ पर हो जाता हूँ कि मैं एक हीरो के सम्मान में, मुझे जिसने किताब लिखी थी लहू से लेकर 11 पन्ने, उसका भी संचालन करने का अवसर हुआ और आज भी हमें ये संचालन करने का अवसर हुआ। उम्मीद है कि आप आने वाले समय में जरूर हम सभी के बीच में तारतम्यता बनाए रखेंगे। मैं आवाज देना चाहूँगा मेरे बड़े भाई श्री भूपेश तिवारी जी को बोले और सरस्वती वंदना गाकर पहले माल्यार्पण माल्यार्पण के सामान्य मुकेश तिवारी जी को थोड़ा सा दाम दूंगा 1 सेकंड के लिए। माल्यार्पण के लिए मैं सारे समस्त अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वह आए और माता सरस्वती का पूजन करें, उनका माल्यार्पण करें। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, श्री आशीष द्विवेदी जी के बारे में शब्दों की कमी तब पड़ जाती है जब उन्हें उनके लिए मैं चेहरा देखता हूँ। एक ऐसा प्रखर व्यक्तित्व, मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रखर व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलते हैं देश में। आदरणीय पंकज सिंह जी, शिवरतन यादव जी, गंगाधर सागर जी, प्लीज आइए और सरस्वती रूप से लंबे समय से चला ही नहीं रहे हैं उनकी। मैं 1 सेकंड का समय और लूंगा, चला ही नहीं रहे। अभी तो एक ऐसे शख्स है, 2 प्रकार की चीजें होती हैं समाज में। एक होती है सोशल एक्टिविटी, मतलब सामाजिक गतिविधियों को करने वाले लोग, सांस्कृतिक गतिविधियों को करने वाले लोग, और एक होता है सोशल एक्शन। सोशल एक्शन का तात्पर्य होता है मतलब समाज क्रिया, एक ऐसी समाज क्रिया जिसके माध्यम से जिस रास्ते पर पूरा का पूरा समाज चलना शुरू कर दे उसे समाज क्रिया कहते हैं। और उस समाज क्रिया को जीवित करने का और नए तरीके से संचालित करने का, सागर शहर को आगे बढ़ाने का जो क्रिया दिया है आदरणीय उमाकांत मिश्र जी का, मैं इसके लिए ही पूरा सागर शहर का साधुवाद करता हूं। आदरणीय उमाकांत मिश्र ज्यादा तो नहीं बताया आपने? नहीं उसे हम थोड़ा रहे उसको टाइम दे देते। अरे भाई हम अपना टाइम पास, अपना रिटायरमेंट जो है उसको काटते हैं। असली बात ये है और उसमें ये घटनाएं घटती हैं, ये घटनाएं हैं साहित्य का आयोजन। इस तरह की घटनाओं से मैं अपने जीवन भर जुड़ रहा हूँ। रिटायर हुए तो क्या करें, परामर्श दिया गया कि एक संस्था बना दो, क्या करेंगे उसमें? तो साहित्य हमने भी साहित्य नहीं खेलती, तो वो श्रद्धांजलि आवेदन कीजिए आप। और जो दिवंगत हो चुके हैं उनकी स्मृति में स्मृति आवेदन कीजिए। तो उससे हमने शुरुआत की, कुछ ज़्यादा अच्छा सा करने लगे तो सलाह दी गई कि यह सांस्कृतिक आवेदन की गई। उसमें जो रस आया पहले कार्यक्रम से, तो मैंने कहा ये तो बढ़िया है। मैं भले साहित्यकार नहीं हूँ और पूरी जिंदगी साहित्यकारों की जो परछाई में हुआ करती थी उससे भी दूर रहते थे, तो वो लोग हमसे भी दूर रहते थे साहित्यकार कभी कर खास कर। लेकिन इसने ऐसा आकर्षण दिया कि मन हो कि भाई यदि किसी दिन कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, किसी हफ्ते या किसी माह है, तो बड़ा सोनापन लगता था। मैं जो बोला ना कि रिटायरमेंट काट रहा हूँ, मैं समझता हूँ मेरे से बेहतर रिटायरमेंट कोई नहीं कर रहा। अभी आज ये कार्यक्रम हो रहा है, अगला कार्यक्रम 29 जून को होना तय हुआ था, अभी 29 जून आना है। इस समय यह नहीं मालूम था कि आदरणीय सिंह साहब जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उनसे संपर्क किया, तो बहुत हंसे वो। मैंने तो क्या बात है, क्यों हंस रहे हैं? बोले यार 29 तारीख को मेरा बर्थडे, 29 जून। तो मैंने कहा ये तो और ही गजब हो गया कि 29 जून को मेरा भी बर्थडे है। तो 29 तारीख हमने तय नहीं की थी। चौकसे जी हैं, आरसी चौकसे जी, उनकी एक किताब पर्यावरण पे आ रही है,
वो 2-4 दिन में प्रिंट हो जाएगी और उसको हमें 29 तारीख को करना था, लेकिन अब सामने आदरणीय दीक्षित जी बैठे हुए हैं सीएम साहब, इनको जब बताया कि आपको उसमें बोलना है पर्यावरण के ऊपर, वो 29 तारीख को कार्यक्रम, तो बोले 29 को मैं गोटे गाँव में रहूँगा, आप तारीख बदल दीजिए। तो तारीख इसलिए बदलना थी कि आपको उस तारीख में रहना ही नहीं था, तो कुछ ऐसे संयोग जुड़े तो वो तारीख 28 कर दी गई है। ये तो क्या आप लोगों की जानकारी के लिए है, क्योंकि बाद में चर्चा में पंकज जी ने बताया कि मैं 22 तारीख को सारा छोड़ कर जा रहा हूँ, तो मेरी वही रहते हैं अधिकल से आपके साथ जो क्षण विचार क्षण बोलूँगा, बहुत से क्षण हैं क्योंकि वो दिन नहीं है, जिंदगी भर भूल नहीं जा सकते। और पहली मुलाकात का जिक्र करना चाहूँगा, दैनिक जागरण अखबार के संवाददाता हैं प्रदेश पटेल, वो मेरे पास आए, मेरा कोई परिचय नहीं था। उन्होंने बताया कि यहाँ एक हमारे कर्नल साहब हैं आदरणीय, वो एक पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हैं। मैंने पूछा भाई की, बोले कविता की, झटका लगा, मैंने मिलिट्री का आदमी, बोले आपसे मिलना चाहते हैं, चलो अभी चलो। वो पहला परिचय था, आपके ऑफिस गया अग्रनिया, वहाँ से फिर जो मुलाकात का और संपर्क का तांता बना रहा वो आदमी कायम है, तो आगे भी रहेगा। पर उसके बाद आपकी किताब प्रिंट हुई, जिसका अपन ने विमोचन कराया। ये भी सागर के अंदर, सागर की हिस्ट्री में मैं बोलता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी संस्था ने जाकर अपना आयोजन मिलिट्री के परिसर में कराया हो, या कभी उसके लिए आमंत्रित किया गया। हम लोग जाते हैं कार्यक्रम देने को, जाना जाया करते थे, ऑर्केस्ट्रा लेके जाते थे, वहाँ प्रोग्राम देके आ गए, लेकिन वहाँ विमोचन हो रहा है एक लेखक का, सागर का पूरा साहित्य समाज वहाँ इकट्ठा हो रहा है, एक बड़ी बात थी। और उसके लिए पूरा श्रेय आदरणीय साहब के लिए है। आइए एक तो ये आपसे मुलाकात का परिचय हो गया, और धीरे धीरे क्रमशः आपके अंदर जो विधा या जो साहित्य के प्रति प्रेम है, उससे सब लोग शहर के साथ समाज परिचित होते गए। सब लोग विभिन्न कार्यक्रमों में आपको आपने वक्तव्य दिए, उन लोगों ने एक पहचान में आपने अपनी अलग से बनाई, साहित्य में योगदान। मैं बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आपका संक्षिप्त में जीवन परिचय प्राप्त करना चाहूँगा। कर्नल पंकज सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुंदरानी जमींदार परिवार से आते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस परिवार का गहरा योगदान रहा। आपके पिताजी ने 1962, 65 और 71 के युद्ध में भाग लिया, वो भी मिलिट्री में थे, वायुसेना में थे। पंकज सिंह जी ने सीनियर स्कूल परीक्षा में विज्ञान विषय के साथ बेंगलुरु क्षेत्र में टॉप किया, टॉपर रहे हैं आप। इंजीनियरिंग व मेडिकल के लिए योग्य होने के बावजूद आपने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का चयन किया। वो चाहते तो मेडिकल या इंजीनियरिंग में जा सकते थे, लेकिन आपकी रुचि देश की रक्षा के प्रति ज़्यादा थी, उन्होंने रक्षा अकादमी ज्वाइन की। आपके जीवन के विभिन्न आयामों में रुचि है। वे 21 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना में कमीशन हुए और पिछले 28 वर्षों से भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। 28 वर्ष हो चुके हैं। जब
कारगिल युद्ध व सुदूर उत्तर पश्चिम में आपकी तैनाती रही है। आपके विभिन्न आयाम हैं जिनमें शिक्षा के बारे में बड़ी कीमत मिलते हैं। क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज हैं, जितनी प्रतिभा है, बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में है वो। आपने MSc शस्त्र विज्ञान में किया, शस्त्र शास्त्र नहीं शस्त्र। एक MSc फिर किया हुआ रक्षा एवं सामरिक महत्व, इस विषय पे MSc। प्राचीन भारतीय इतिहास में आपने MA किया, वाणिज्य में आप MBA हैं, इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी में भी MBA आपने किया। जब देखते हैं पढ़ते हैं तो गर्व होता है। मैं अच्छा किया तो इस फील्ड में आ गया, ऐसे महान विभूतियों से मिलने का, संपर्क करने का अवसर को मिला। अन्यथा बोलता तो चलता था। वे सेना के प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के लिए भी जाने जाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण होता है वेलिंगटन का जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हुआ। और इसके अलावा एक प्रमाणित पायलट भी है ना। अब स्पोर्ट्स की बात की जाए, खेलों में वे SGFI की टीम में, SGFI फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया उस टीम में, SGFI की टीम में एथलेटिक्स तथा बास्केटबॉल में आप राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, नेशनल लेवल। साहित्य के क्षेत्र में वे हिंदी व अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं। वीरों के उद्गार उनकी पहली और लघु से लिखे हुए 11 में उनकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनकी दूसरी पुस्तक जो थी उसका विमोचन भी किया, आप सबने किया। और मैं आपसे अनुरोध किया हूँ कि आप जा रहे हैं, लेकिन अपने कुछ संस्मरण जो है, क्या ये कोई नॉवेल अपने जीवन में फिर भी आप बताने कितने ऐसे स्थानों पे आपने पदस्थापना रही है जहाँ से बहुत से अनुभव आपके पास हैं। तो उन्हीं अनुभवों की श्रेणी में एक अनुभव आपका जुड़ जाएगा। निश्चित रूप से यदि वह किताब आती है तो हम आपको आमंत्रित करेंगे, उसका विमोचन, उसका लोकार्पण करेंगे। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत है और साथ में सृजन साहित्य सम्मान से आप सम्मान किए जा चुके हैं। ये आपका संक्षिप्त परिचय था। और प्रत्येक की यदि बात करें, पता नहीं अन्य जो परिचय के जीवन के अनुभवों से जुड़ चुके हैं या अनुभव हो चुके हैं, वो असंख्य हैं। हमारे बीच में आ गई। दरअसल आशीष जी जो है शर्मा रहे हैं, शर्मीले आदमी हैं। लेकिन जब माइक इनके लिए मिलता है तो इनकी शर्म कहाँ चली जाती है, समझ। उसके बाद जो ये होने पर आते हैं, जब ऐसे सब्जेक्ट मिलता है इनके लिए, उसके बाद हमारी लगती कि मतलब शब्द निकल रहे हैं या शब्दों से बाण निकल रहे हैं, हथगोला बरस रहे हैं, परमाणु बरस क्या रहा है, मतलब इतने करते हैं तब ये इनकी वहाँ पर शर्म दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही मंच पर आते हैं तो इन्हें लगता है कि यार जैसे इनके ऊपर प्रहार हो रहा है, सबसे ज्यादा आपके मन इनके ऊपर है। प्रभु आप इस योग्य हैं, आप इस समझनी है और स्वाभाविक सी बात है। ऐसे मंच ही नहीं बल्कि मैं तो समझता हूँ भारत के भी बड़े मंच आपके लिए कम पड़ेंगे। आपकी जो प्रतिभा है, प्रतिभा है वो बहुत अच्छी लगती है। मैं आग्रह करूंगा आप सभी से, हमारे बीच में चूंकि विदाई समारोह है इसलिए समस्त अतिथियों का स्वागत सत्कार की तो बात आती नहीं है, यहाँ सब स्वागत और सम्मान की बात आती है श्री पंकज सिंह जी के, चूंकि वो हमारे बीच में है। तो मेरा सभी अतिथियों से आग्रह है भाई श्री निरंजन धन जी साहब के लिए, जो एक ऐसी मशीन है जिनके अंदर
शब्द डाल दो अपने आप कविता बन के निकल आती है। जी हाँ, किसी का अभिनंदन पत्र लिखना, मैं सोचता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, बहुत प्रयास करते उसके बाद नहीं लिख पाते, लेकिन परसों रात में भाई साहब ने कहा कि आदरणीय कर्नल पंकज जी का स्थानांतरण हो गया है। सम्मान एवं विदाई समारोह कर्नल पंकज सिंह जी सागर सैनिक छावनी में भारतीय थल सेना के सेवारत सैन्य अधिकारी कर्नल पंकज सिंह जी को सागर मध्य प्रदेश के साहित्य सुधियों की ओर से सप्रेम है अभिनंदन पत्र है। सैनिक वीर जवानों ने ही भारत का गौरव गाया, सैनिक वीर जवानों ने ही भारत का गौरव गाया, अब तो हुए सबल सारे क्रम सेना ने पंकज पाया। बहुत बधाई प्रेषित करते आप रहे जो सागर में, बहुत बधाई प्रेषित करते आप रहे जो सागर में, वो साहित्यिक परिवेश उकेरा सेना के अनुशासन में। बड़ी बात है सेना के अनुशासन में कविताएं लिखना। तो थल सेना में सेवारत है मोहक मन का दर्पण है, और लहू से लिखे हुए 11 पन्ने संवेदी यह अर्पण है। थल सेना में सेवारत है मोहक मन का दर्पण है, लहू से लिखे ये 11 पन्ने संवेदी यह अर्पण है। तो विंध्याचल की पुण्य धराए, हम जहाँ रहते हैं विंध्याचल की पुण्य धराए, आप आए हम मिल बैठे, और लेख की अभियान सजाए साहित्यिक कम खिल बैठे। भारतवर्ष की पुण्य धरा पर सैनिक बनना गौरव है, निश्चित रूप से गौरव का विषय है कि आप सैनिक हैं। भारतवर्ष की पुण्य धरा पर सैनिक बनना गौरव है, और गीता रूपी कर्म सजाते पहला आपका सौरभ है। तो गढ़ते रहें सतत कविताएं, गढ़ते रहें सतत कविताएं सैनिक वीर जवानों पर, और कलम भाल से शब्द रचाएं देशभक्ति के गानों पर। रचनाकार में डॉक्टर नलिन निर्मल। बुंदेलखंड माटी के शहर सागर आपको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करता है। साहित्यिक काव्य धारा मन की गहराइयों से सदैव प्रस्फुटित होती रहे, हम सभी की मनोकामना है। श्यामलम की ओर से श्री उमाकांत मिश्र जी तो अभ्यर्था किया जी समस्त सदस्य श्यामलम एवं सागर की शम 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 देगा चलना मेरे शम 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 जी क्रम से बोलाना धीरे धीरे है ना, उस पे भी हो जाए। श्री एल चौरसिया जी तो डॉक्टर गजानन सागर जी, आप लोग भी आ जाओ। और ये मध्यकालीन भारत की बहुत पुरानी पुस्तक है, इसको ऐसा फ्लैग किया क्योंकि अलग अलग हो रहे थे। सुश्री शरद सिंह संभागीय अध्यक्ष अटल फाउंडेशन, श्री आर के तिवारी जी द्वारा हो गया है सम्मेलन। श्री अरुण दुबे, श्री अंबिका यादव जी अध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती, श्री पूरन सिंह राजपूत जी बुंदेलखंड हिंदी साहित्य सृजन मंच, श्रीमती सुनीला साहब जी अध्यक्ष महिला काव्य मंच, डॉक्टर नंदन प्रसाद हिंदी साहित्य समिति, श्री दामोदर अग्निहोत्री अध्यक्ष सत्यम बुंदेली संग्रहालय, श्री वृंदावन राय सरल, आदरणीय श्री देवी सिंह राजपूत जी, श्री मुकेश तिवारी, हरि मोहन गुप्ता जी, श्री हरि मोहन गुप्ता जी,
डॉक्टर सरोज गुप्ता जी, तो सर भी हैं साथ में। इस मुकेश तिवारी, श्री मुकेश तिवारी जी, हट जी सब रोज जस को मिल गई है। मैं आग्रह करूंगा श्री अरुण दुबे जी साहब से, उन्होंने कुछ कविताएं पंक्तियां लिखी हैं श्री पंकज सिंह जी के लिए, मैं आए और जो पंक्तियां लिखी हैं जरूर सुनाएं। बस एक सभी से आग्रह जरूर करूंगा। एक पाँव उधर। आदरणीय कर्नल साहब की विदाई के पक्ष में भी बैठे कुछ मन में भाव आए तो एक मौका के निभाए वो आपको सादर करना चाहता हूँ। इसरा क्या बोलते हैं उसको? इरशाद हम तो जानते नहीं हैं। इसरा के लिए भाई अपन तो जानते हैं क्या बोलते हैं। इसरा करें हम बात जो भी मान लीजिए वो सही करते, करें हम बात जो भी मान लीजिए वो सही करते, भले दूरी परस्पर हो न रिश्तों में कमी करते, भले दूरी परस्पर हो न रिश्तों में कमी करते, वतन को नाज है तुम पर वतन की हो अमानत तुम, वतन को नाज है तुम पर वतन की हो अमानत तुम, सलामत तुम रहो हरदम दुआएं हम सभी करते, सलामत तुम रहो हरदम दुआएं हम सभी करते। वाह लाजवाब। मैं आग्रह करूंगा श्री देवी सिंह जी राजपूत से वो आए और एक छोटा सा गीत सुनाएं। श्री देवी सिंह जी राजपूत बहुत ही अच्छे गायक हैं और मैं समझता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले केवल एक ही दो नाम सुनाई देते थे, देवी सिंह राजपूत जी और शिवरतन यादव जी। ये वो महान शख्सियत है सागर की जिन्होंने बुंदेलखंड के क्षेत्र में सागर को कई बार कहाँ से कहाँ पहुँचाया। श्री देवी सिंह जी राजपूत जी साहब सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। खासतौर से हमारे आदरणीय पंकज सिंह जी को आज इस सागर की नगरी को विदा कर रहे हैं, लेकिन जुड़ाव तो उनका है साहित्य से, तो साहित्य सागर का गढ़ भी है। हमारे बीच में सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। मैं विदाई कई वो रचना आपको सुना रहा हूँ जो आपको लगेगा कि हम वाकई विदा होने के बाद स्थिति क्या हो। जाने की बात करते हो, जाने की बात करते हो, कुछ ऐसी भी बात करते जाओ। जाना है जरूरी तो जाओ, पर आने की बात भी कर जाओ। क्यों? क्या बतलाए, क्या बतलाए,
हम कितना रोए, हम कितना रोए, हम कितना रोए। जैसे पथिक, जैसे पथिक राह में अपनी धन गठरी खोए, हम इतना रोए। हम सुनहरी, साहित्य को देखिए, कोशिश किया। हम सुनहरी किरणें आस की, हम जब जब जागे। हम सुनहरी किरणें आस की, हम जब जब जागे। ऐसा लगा, ऐसा लगा बैठे रथ में तुम, हमसे गए आगे, हमसे गए आगे। हम तो भटके बहुत भीड़ में, हम तो भटके बहुत भीड़ में, तुम से खोए। हम कितना रोए, क्या बतलाए तुमसे बिछड़ कर, हम कितना रोए। कब तक स्वाति, कब तक स्वाति बूंद की खातिर आस लगाएगी। और सूरजमुखी शाम ढलते ही मुरझा जाएगी। पल पल बड़े, पल पल बड़े निराशा अब की, पल पल बड़े निराशा अब की। मन धीरज खोए, हम इतना रोए। तुमसे बिछड़ गए, हम कितना रोए, हम कितना रोए। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा आदरणीय दादा सूर्यचंद्र यादव जी से कि वह आए और एक गीत जरूर सुनाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी विद्वत प्रतिभा, इतने विद्वान आदमी एक बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो शिखर सम्मान के लिए जाने वाले हैं, पद्मश्री को जाने वाले हैं, उनके बीच में वो हमारे बीच में उपलब्ध है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आदरणीय श्रोता, आदरणीय उमाकांत जी ने कर्नल साहब का आत्मीय परिचय, आत्मा से जुड़ा हुआ, बिना किसी लाभ लपेट के सबके समक्ष रखा है। और समय के हिसाब से उनने उसको शॉर्ट कर दिया, अन्यथा बहुत देर तक भी वो उनके बारे में बोल सकती है, ये उनकी क्षमता है। चाची
कुंवर साहब, आदरणीय गजाधर जी, माननीय लक्ष्मी पांडे जी, बुंदेलखंड विश्वकोश योजना को संचालित करने वाली सम्मानीय सरोज गुप्ता जी, बिना तैयारी के किसी भी कार्यक्रम में बोलने वाले हमारे प्रिय आशीष द्विवेदी जी, जिनकी क्षमताओं का तो इतना विस्तार है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। भाई देवी सिंह जी ने बहुत सुंदर रचना पढ़ी। हमारे सामने अंबिका जी, मैडम बर्मन जी, उषा बर्मन, आर के तिवारी जी और उम्र के हिसाब से मैं जानता हूँ आपको, लेकिन नाम है हाँ, ममता भूरिया जी, कांति जी बैठे हुए हैं। अंबिका जी का तो कोई जवाब नहीं है। जो पहले दैनिक भास्कर में एक मतलब आइटम रहता था, उसमें अंकित होती थी और हमारे परम सम्मानीय श्री प्रदीप पांडे जी, मैं लोक कवि ईश्वरी की चौकड़ियां आपके साथ आज के इस अवसर पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। करके जैसे मिले दूध में पानी, जैसे मिले दूध में पानी, दूध में पानी, ऐसे ही मने मिलइयो करके नेह तोर जिन दइयो करके नेह तोर जिन दइयो दिन दिन बढ़ियो मेरो तुम्हारो जो जीव मोरो तुम्हारो जो जीव मोरो तुम्हारो जो जीव तुम्हारो जो जीव एक ही माने रहियो करके देर तोर जन कहते सुनी बाग गए, सबसे बाहर से मिले कहते सुनी बाग
नीर गोर दिल दई करके नीर गोर दिल दई दिन दिन और बढ़ई। इसलिए कार्यक्रम में थोड़ी समय में थोड़ी मतलब सीमाबद्ध करते हुए से घटा रहे हैं और मैं सीधे अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष को बुलाने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम के अध्यक्ष के बारे में ऐसा है कि ममता भूरिया जी ने एड्रेस पूछा कि कौन सी जगह पर आना है, तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी, सुनाई देता हूँ और उन्हीं 2 लाइनों के साथ आशीष जी को बुलाना चाहिए। 4 खंड 60 सीढ़ियाँ, 4 खंड 60 सीढ़ियाँ ता ऊपर सप्तकोश, 4 खंड 60 सीढ़ियाँ ता ऊपर शब्दकोश, बुंदेली भौनी बनी कह पहुंचे आवे होश। बड़े लड़ैया बेशब्दों के, बड़े लड़ैया बेशब्दों के नाम लिखे आशीष, बड़े लड़ैया बेशब्दों के नाम लिखे आशीष। तरन तरकश इंक मीडिया, तरन तरकश इंक मीडिया होत प्रहार काशीष। श्री आशीष तुम्हें जी बोलना चाहूंगा और अपने अध्यक्ष कुर्सी रखने की खड्डा पे श्री आशीष आनंद आत्मीयता प्रेम से पगे श्यामलम के इस आयोजन में, वैसे तो श्यामलम के सभी आयोजन आत्मीयता से और आनंद से भरे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा भावुक करने वाला क्षण भी है। और इस पूरे सभागार में इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, जिसमें मैं अध्यक्ष बनने से बच रहा था, वहां बन रहा था, मैं बड़ी शर्मा नहीं रहा था, मैं संकोच बस लिहाज बस उस पद के लिए अपने आप को योग्य नहीं पा रहा। बात ये थी आदरणीय प्रदीप जी जिन्होंने इतना सुंदर दोहा अभी प्रस्तुत किया, हमारे विवेकानंद केंद्र के गौरव जी, चंद्र प्रताप शुक्ला जी, सागर की परम विदुषी जो बैठी हुई है यहाँ पर, मैंने लिखा था सागर की रोशन मीनार है, उसमें मैंने 3 नारी जगत की महिलाओं का जिक्र किया था और उसमें सबसे पहले लक्ष्मी पांडे जी, उनका नाम लक्ष्मी है लेकिन साहित्य सरस्वती निकालती है तो बड़ा और दूसरी सरोज मैडम जो पूरे प्राणपण से इस विश्वकोश को बुंदेलखंड के लिए धरोहर के रूप में समर्पित कर रही। सब लोग जो बैठे हुए हैं, मैं समय की सीमा है, मर्यादा है, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। और जैसा मैंने श्रद्धेय पंकज सर को पाया क्या, मिलवाया श्यामलम ने। श्यामलम इस मामले बड़े परमार्थ का काम ये कर रही है कि एक दूसरे से मिलवाते रहते हैं, अलग अलग फिल्म बनाते रहते हैं। कई जो अपरिचित थे उनको परिचित बनाने का काम श्यामलम ने किया है। ये इतनी पुण्याई है, बता नहीं सकता। और हम सब की जब वाइब्रेशन मैच करती है ना, वो संबंध बड़े प्रगाढ़ हो जाते हैं, हमेशा के संबंध बन जाते हैं। वो प्रगाढ़ता अब उसके 4 महीने 6 महीने मिला हूं पंकज सर से, और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से सम्मोहित सा हो गया। एक ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर, जिनकी आंखों में, जब मैं संवाद और संचार पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मुखाकृति को देखता हूं, सबसे पहले नेत्रों को देखता हूं। और नेत्रों में जब मैं झांकता हूं किसी के भी, आप 2 मिनट नेत्रों में झांक कर सब व्यक्तित्व का पर्दाफाश हो जाता आदमी का, चाहे मेरे नेत्र देखा चाहे आपके देखो। उनके नेत्रों को देखने के बाद मैं समझ नहीं पाया उनके अंदर क्या क्या है, कितना कुछ है, कितना ज्ञान का भंडार है, विपुल भंडार है। और देश के लिए जो जज्बा है वो तो रोंगटे खड़े करने वाला है। राष्ट्र के प्रति एक सच्चा सैनिक क्या होता है, एक सच्चा फौजी क्या होता है, इतने नजदीक से जानने का सौभाग्य हम सबको मिला नहीं। जिनके रग रग में भारत माता धड़कती है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर पर हम लोग थे साथ में, तब वो किस भाव से एक एक शब्द उनका जो निकलता था, ऐसा लगता था कि यदि वो होते सीमा पर तो जाने क्या करे गुजरते। तो ऐसे लोग यदि हैं इस राष्ट्र में, मुझे लगता है इस राष्ट्र की सीमाओं को कभी कोई संकट हो नहीं सकता है।
उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहूं। मैं हमेशा एक पीयूष मिश्रा जी का बड़ा पसंदीदा गीत है, समय की सीमा है लेकिन 2 मिनट जरूर बोलूंगा उन्हीं के लिए। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बल पर उतार दो। आरंभ है प्रचंड हो गया का भाव, या के सौर का चुनाव, या के हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या के पूरे भार पर लगा रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। खोलती रगों में आज फूलती नसों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। तो ये उल्लेखता से भरे होते हैं, वो ईश्वर के सबसे ज्यादा निकट होते हैं। और ये खूबी मैं आप में बार बार देखता हूं, बार बार देखता हूं। आपके नेत्रों में वो विनम्रता, वो कृतज्ञता, वो सौम्यता सब कुछ झलकता। तो हम सब श्यामलम के बहुत जो संस्थान है वो तो उसमें कार्यकर्ता चाहिए, पोस्ट चाहिए, कार्यालय चाहिए और कार्यक्रम चाहिए। तो कार्यक्रम तो ये करा देते हैं लेकिन पोस्ट कुछ नहीं होता। बगैर पोस्ट के सारी चीजें चल रही हैं और उस बगैर पोस्ट के इतना अनूठा आयोजन जो चल रहे हैं। आप उमाकांत भाई साहब जैसा व्यक्ति इस सागर के लिए मैं कहता हूं वरदान जैसे, उनके नेतृत्व में भी आप देखेंगे तो वही करुणा, हमारे करुणा निधान कहा जाता है भगवान राम को। जब कहते हैं भगवान शिव को करुणावतारम संसार सारम, तो करुणा का जो भाव है वो नेत्रों में जब दिखता है। क्योंकि जब जानकी जी से कहा गया कि ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और शिव जी का पशुपति अस्त्र, इसमें सबसे बड़ा अस्त्र कौन सा है, उनका तीनों को खारिज करते उन्होंने कहा था करुणा। करुणा से आप कुछ भी जीत सकते हैं, जो हृदय करुणा से भरे होते हैं, विनम्रता से भरे होते हैं, ऐसे पंकज जी को हम चाह कर भी, वो कहते हैं ना, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, तरफ सिला फूल का है फूल बिखर जाएगा। मैं बहुत आज मैंने कुछ भी ना सोचा था ना विचारा था, यहाँ खड़ा कर दिया। और मैं कर्नल साहब के जो संस्मरण है, कर्नल साहब ने सागर को कैसा देखा, 5 मिनट दी वो अपनी बात कहेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब कृतार्थ होंगे उनके इन वचनों से। बोलने के लिए इतने सारे भाव आ रहे हैं, बहुत तेजी से दिमाग में आते जा रहे हैं, लेकिन मैं उस भाव को यही विराम देते हुए, क्योंकि जब मंच आता है, माइक आता है, सामने पब्लिक होती है, तो भाव बहुत तेजी से आने शुरू हो जाते हैं। उन भावों को रोकना बड़ा कठिन होता है। तो मैं बहुत ओम करते हुए अपने भावों को यहाँ विराम देता हूँ। इतने बड़े बड़े बुढ़ी जैन बैठे हुए हैं, उनके बीच में बहुत अकिंचन सा हूं मैं, इसलिए बार बार कुर्सी छोड़ के भाग रहा था, उसको मेरी धृष्टता मत मानिए। बहुत धन्य हूं कि आपने इस संस्थान को चुना, आदरणीय उमाकांत भाई साहब ने। आप गुप्ता जी आए हुए हैं, उनको छोड़ता नहीं है। सागर में जो आता है बसने के लिए आ जाता है, चाहे विश्वविद्यालय के ढेर सारे प्राध्यापक हों, आदमी के लोग रिटायर होने के बाद यहीं बस जाते हैं। क्योंकि हम लोग कहते हैं बुंदेलखंड में गुड़ होते तो गुलगुला बनाते, देते कनक उधार, अकेले लोग तेरे ही नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं होता है लेकिन सब कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने तो पूरे सभागृह को जला दिया है। मैं मुझे पता था कि यदि कहीं से कोई परमाणु की बौछार अगर होगी, मैंने एक बार कहा भी था कि इनके लिए अगर एक बार प्रधानमंत्री बना दिया है 1 साल के लिए, तो नहीं मालूम कहाँ का, मतलब किम जोंग यही होंगे भारत के। अब क्षमा प्रार्थी हूँ आदरणीय डॉक्टर सरोज गुप्ता जी से, उन्होंने सुनना चाह रहा था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आदरणीय लक्ष्मी पांडे जी के लिए, जिन्हें हमेशा ही मैं सुनने के लिए लगातार उत्सुक रहता हूँ कि यदि यहाँ से कुछ शब्द निकल के आ जाए तो ये मानिए चलो कि मैं अपने आप को कृतार्थ समझने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो निकलता है वह पूर्ण रूप से परिष्कृत निकलता है और कलकल करती हुई नदी के झरने की तरह निकलते हुए शब्द नई नई चीजें सीखने को मिलती है।
क्षमा सहस्त्री आदरणीय विजयाधर सागर जी, मैं आग्रह पूर्वक बुलाना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि और जिनके लिए ये कार्यक्रम सजाया गया है। वास्तविक स्थिति में आप तो वैसे ही आप हीरो की तरह लगते हो, आपको तो बॉलीवुड में जाना चाहिए, लेकिन आप देश के हीरो हैं। मैं बुलाना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि श्री कर्नल पंकज सिंह जी के लिए वह आए और सागर के बारे में जो उन्हें अनुभव मिले, जो उन्हें वाकई में जो अपने हृदय में संजोकर यहाँ से जा रहे हैं, जिसे वो कभी खाली नहीं कर सकते, रिक्त नहीं कर सकते, ऐसे संस्करण के बारे में सुनाए श्री पंकज सिंह जी। सभागार में उपस्थित समस्त विद्वजन, आज अत्यंत हर्ष, उल्लास और आत्मीय क्षण है जब हम आदरणीय पंकज जी की विदाई कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। अभी परिचय हमें बताया जा रहा था तो मुझे वैदिक ऋषि का यमी के वो शब्द याद आ रहे हैं जो यमी ने प्रेतात्मा से कहा था कि हे प्रेतात्मा, तुम वहां जाओ। ऋषि का यमी व्यवश्यति, दामिनी सी दमकती प्रकाशमयी यमी व्यवश्यति, देती है दिव्यादेश प्रेम से प्रेतात्मा को। हे नियम में स्थित प्रेतात्मा, जाओ मिलो दिव्य भव्य महान आत्माओं से जो मृत्यु को वरण कर हो रहे हैं पूजित। उज्जवल वरदान मिला है जिन्हें अनंत अभिलाषाओं का चिर निद्रा से जागृत हो, मृत्यु के मंगलमय विधान में खिले हैं जो अमृतत्व के साथ कर्म सौंदर्य है प्रबल। स्वर्ग से भी आगे महाजना तपा पार कर वे हो गए सत्यम लोक में स्थिर। सुख समृद्धि में दिव्य संगीत में जीवन है जिनका, ऐसे दिव्य भव्य महान आत्माओं से जाओ मिलने ये नियम में निमग्न प्रेतात्मा। सूरवीर सत्यनिष्ठ पुरुष, उच्च कोटि के याज्ञ तपस्वी हुतात्मा, सोम प्रवर्मान है जिनके लिए, जिनके वंशज करते हैं ब्रह्म यज्ञ साम गान। पूर्वजों के लिए बहाते रहे हैं घृत मधु की कुल्याएं, तपाग्नि से बने इंद्रिय गम्य अपराजे, कठोर तप से अविजय अनाधृष्ट ऐसे स्वर्ग के अधिष्ठाता का सानिध्य लाभ प्राप्त करो हे नियम में स्थित प्रेतात्मा। राष्ट्र रक्षा का संकल्प ले, युद्ध भूमि में लड़ते हैं देह त्यागने वाले उन वीरों ने पाई वीर गति। जो सूर्य मंडल को भेद बड़े बहुत आगे, चित पुरुष ऋत पालक तपातुर स्वाध्यायी सामगान में संलग्न, सहस्त्रों दक्षिणाएं देते रहे जो निर्विकल्प, ऐसे पितृ पुरुषों का सानिध्य लाभ प्राप्त करो हे नियम में स्थित प्रेतात्मा। आप देखिए कि सामान्य व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, लेकिन एक सैनिक जो राष्ट्र रक्षा का संकल्प करता है, वह उसके लिए ये भू भुवा स्वा महाजना तपालोक नहीं, उसके लिए सत्यम लोक प्रतीक्षारत रहता है। वह सीधा ईश्वर का सानिध्य। ऐसे अच्छे विचारों से ओतप्रोत सैनिक सेनानी हमारे बीच है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि सागर आह्वान करता है बार बार आपको यहाँ आने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। आदरणीय डॉक्टर विजयाधर सागर जी आए और मैं भी कुछ माननीय मंच की नाम लेने की समय नहीं है, तो एक जिस राष्ट्र के लिए आप समर्पित हैं, स्वभाव के अनुसार मैं एक नज्म आपको सुनाता हूँ। चलती यहाँ शीतल पवन, बहती यहाँ गंगो जमन। चलती यहाँ शीतल पवन, बहती यहाँ गंगो जमन, हंसते यहाँ वंचा दहन जब सुबह की टूटे किरण। मेरा वतन मेरा स्थान इसका, मान के आओ करें इसको नमन। अपना वतन अपना वतन अपना वतन अपना। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी को अवसर मिलने जा रहा है। मैं कृपा पूर्वक उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और
शब्द जरूर सुनाए आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत। साहित्यिक गतिविधियों या कार्यक्रमों का एक नियम है कि अगर अध्यक्ष बोल दे उसके बाद कोई और नहीं बोल पाए। अध्यक्ष के बाद सभा समाप्त हो जाए, लेकिन अध्यक्ष के बोलने के बाद हम बोल रहे हैं नहीं, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी उसका एक उनका प्रोटोकॉल होता है, वो करना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम के जो नायक हैं हमारे बहुत ही आदरणीय और प्रिय पंकज जी, बहुत सारी उनके लिए मेरे मन में इतनी ज़्यादा आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं कि मैं सोचती हूँ कि वो जो सपना देखें वो पूरा करें। और सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने सामने बैठे हुए सभी श्रोताओं को भी अभिवादन करते हुए अपनी बात रखती हूँ। पंकज जी, आज इस विदाई वाला कार्यक्रम है तो ये भावुकता तो होगी, और यहाँ पर आज हृदय का मामला है, दिल का। यहाँ शास्त्र कुछ नहीं करता, दिल के मामले में शास्त्र का कोई काम नहीं होता। और मैं आपको ये बताऊं कि आज आप भाई साहब ने जो गीत गाया, जो उन्होंने जो सुनाया, उसमें उन्होंने वो कहा धन गठरी, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आप हमारे लिए वही गठरी है, धन गठरी, जिसको हम अपने मन में सहेज कर रखेंगे अपनी इस जीवन यात्रा में। हम सागर के लोग बहुत ही सरल, सहज और सादगी संपन्न तरीके से प्रेम करते हैं एक दूसरे से। हमारा प्रेम आई लव यू वाला नहीं होता, हम आपसे प्रेम करते हैं वाला प्रेम होता है, भारतीय होता। और वो इस तरह गहरा होता है कि उसमें भाई, पिता, माँ, बाप, बच्चे, साथी, संबंधी, ये सब शामिल होते हैं। आप हमारे लिए इस सागर के साहित्यिक परिवार के लिए एक बहुत ही आत्मीय सदस्य बन गए हैं, और हमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप हमेशा याद ही रहेंगे। हम आपको भूलने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें हम सफल नहीं होंगे मुझे लगता है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग आपसे मिले हैं अभी तक, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कर्नल पंकज सिंह जी को भूल जाए। आपकी सहजता और सादगी हम सबको याद रहेगी। मैं अपनी वो बहनें जो यहाँ आज आना चाहती रही होंगी, जैसे चंचला दवे जी हैं, शरद सिंह जी हैं, ये सुनीला सराफ जी हैं, निश्चित रूप से वो समय ऐसा रखा है जिसके कारण वो आई नहीं होंगी। मैं उनकी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ कि भाई आप एक अच्छी जगह जा रहे हैं, वहाँ पर आप लोग तरक्की करें, उन्नति करें। और इस जीवन यात्रा में हमको ऐसे ही लोग मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो वो हमारे लिए धन गठरी, जो उन्होंने कहा कि हमारा हृदय एक ऐसी गठरी है जिसमें धन की तरह, रत्न की तरह वो उसमें समाहित हो जाते हैं। हमारे लिए आपकी स्मृतियाँ, आपका व्यक्तित्व, सब कुछ एक ऐसे ही रत्न की तरह रहेगा जिसको हम अपने मन में सहेज कर रखेंगे। वैसे भी ये कहा जाता है कि मनुष्य का मन जो है, खास तौर पर ऐसे मनुष्य जो साहित्य जगत से जुड़े हुए हो। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जैसे उमाकांत भाई साहब ने कहा कि मैं अपना रिटायरमेंट बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहा हूँ इस तरह से, और मुझसे कहा गया कि क्या करोगे। मैं ये समझती हूँ भाई साहब कि जिसने बहुत पुण्य कार्य किए होंगे, जिसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, जो एक श्रेष्ठ मनुष्य होता है, साहित्य के प्रति केवल उसी की रुचि होती है। आप बहुत अच्छे सैनिक हैं, आप भारत के एक ऐसे प्रतिनिधि हैं, एक ऐसे रक्षक हैं जिस पर हमको गर्व हो सकता है, गर्व होता है। लेकिन आप देखिए कि आपके पास बंदूक की और तलवार की ताकत होने के साथ साथ कलम की भी ताकत है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हम लोग प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहते हैं, उनको ही सबसे पहले कहा गया था, और मैं तो अब हर साहित्यकार को कलम का सिपाही कहती हूँ, क्योंकि आप जब बंदूक से गोली चलाते हुए एक आदमी मरता है, लेकिन कलम जब चलती है तो उससे जो लिखा जाता है, उसकी एक पंक्ति से आप करोड़ों लोगों का, पीढ़ियों का जीवन संवारते चले जाते हैं, बचाते चले जाते हैं। कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, वो आपकी कोई बात पढ़ेगा, प्रेरित हो जाएगा, आत्महत्या करने का विचार त्याग देगा। कोई निराशा में डूबा होगा, आपकी बात पढ़ेगा, वो उस निराशा से उबर जाएगा। इसीलिए कलम बंदूक से ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। लेकिन आप ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि ईश्वर ने आपको दोनों चीजें दी हैं कि आप शत्रु के लिए अपने पास
बंदूक रखते हैं, तलवार रखते हैं, सीमा पर जहां सामना करना है उसकी जरूरत पड़ेगी वो आपके पास है। लेकिन समाज के लिए भी निराशा में डूबे हुए लोग, हताशा में डूबे हुए लोग, दीनहीन लोग जो अपने आप से और हर परिस्थिति से हार चुके हैं, ऐसे लोगों को ऊपर उठाने की ताकत रखने वाली उस कलम के शब्दों की जादूगरी भी आपके पास है। इसीलिए ईश्वर ने आपको दोहरा वरदान दिया और मैं ये समझती हूँ और कामना भी करती हूँ कि ईश्वर आपके पास ये दोनों वरदानों को बनाए रखे। आप खूब लिखें, आपकी कलम सार्थक हो, प्रेरक हो। जैसे कि हमारे ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे मेरे छोटे भाई आशीष जी बहुत अच्छा बोलते हैं और वो बेकार में ही संकोच करते हैं कि मेरे वरिष्ठ लोग, अरे भाई आदमी अपने भावों से, विचारों से बड़ा होता है, अपने व्यक्तित्व से बड़ा होता है, उम्र से नहीं। जरूरी नहीं कि आप एक 90 वर्ष का व्यक्ति है वो आदर का पात्र हो, लेकिन कभी कभी भाव और विचारों के कारण एक 9 साल का बच्चा भी कुछ ऐसी बात कर देता है कि हमारे लिए वो आदर का पात्र हो जाता है। इसीलिए आप वाकई वरिष्ठ हैं, भावों के विचारों के मामले में आप प्रेरक वक्ता हैं। इसीलिए मैं आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ। आपका ये भवन है, यहाँ इस बहुत अच्छे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। ये बड़ा ही भावुक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम सब जो लोग उपस्थित हुए हैं और जो उपस्थित नहीं हुए हैं उन सब की तरफ से भी मैं पंकज जी को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और कि वो अपने पत्नी, अपने बच्ची जो आपकी है उनका भविष्य भी उज्जवल हो। उन दोनों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। आप सपरिवार अपने माता पिता के साथ रहते हुए बहुत जो सपने आप पूरे करने चाहें, ईश्वर आपके वो सारे सपने पूरे करें और आप अपना एक बड़ा मकाम बनाएं और हम सबको आप याद करें ना करें, अपनी व्यस्तताओं में भूल जाएं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए हर मनुष्य का केवल अपने हृदय पर अधिकार होता है, अपने आप पर। जैसे जब लोग कहते हैं कि वो मुझसे प्रेम करता है तो मैं सोचती हूँ कितना मूर्ख है। अरे आप अपनी बात कहिए, मैं मुझसे प्रेम करती हूँ ये मुझे मालूम है, वो करता है कि नहीं ये मैं कैसे कह सकती हूँ। पंक्तियां थी उसके साथ धर्म की तारीफ तो पहले कर चुका हूँ। गाना था वो सभी को पता है। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। श्री पंकज सिंह जी आपका स्वागत है। आदरणीय श्री मिश्र जी, आपकी आज्ञा से शांतम संस्थान के सभी विदुषियों और विदुजनों, आपने अपने जीवन के कुछ क्षण मुझे दिए। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ। सोचा बहुत कुछ था बोलने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि कई सारी चीजें मैं भूल जाऊंगा। एक बात मैंने पहले भी कही थी, अभी भी कह रहा हूँ, कई शहर देखे हैं, लेकिन ऐसी संस्था और ऐसे लोग मैंने नहीं देखे, साहित्यकार नहीं देखे। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं, इस प्रकार बंधे हुए हैं। ये तो सत्य है कि सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, सबकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका सम्मान करते हुए सब एक दूसरे से बंधे हैं, कार्यक्रमों में आते हैं, इतने खुश दिल से मिलते हैं। और इसीलिए मुझे हर कोई, जिनकी उम्र भी थोड़ी उनके उस पड़ाव पे है जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी
प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, लेकिन सब मुझे स्वस्थ दिखते हैं, खुश दिखते हैं, सबके चेहरों पे रौनक है। और मुझे विश्वास है कि ईश्वर का वरदान इस संस्था पे, सदस्यों पर, सागर के निवासियों पर हमेशा बना रहेगा। आपने कहा था कि मैं अपने कुछ संस्मरण सुना दूं। संस्मरणों में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे निकट का है जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो मुझे आप सब के इतने कॉल्स आए, और पहले कुछ दिन तो मैं अटेंड ही नहीं कर सका। व्हाट्सएप मैसेजेस आए, 3-4 दिन बाद मैंने देखा इतने सारे मैसेजेस, नहीं अटेंड हो पाए। कुछ को मैं रिप्लाई कर रहा था, कुछ को नहीं कर पाया। लेकिन मुझे लगा कि देखिए, सबको हमारा ध्यान है, हमारे बारे में चिंता है। और उसी में देखिए, जैसे कल डॉक्टर चंचला दवेली का कॉल आया, फिर उन्होंने मैसेज भी किया। दवे साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो इतने परेशान है, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाल के कॉल किया। तो इतना प्रेम आप सबसे मिला, ऐसे एक तुच्छ प्राणी को जिसका समाज में कंट्रीब्यूशन अभी न के बराबर है। इस जन्म में तो मैंने ये नहीं है कि मुझे इतना सम्मान, इतना प्रेम आप सबसे मिले, और इसीलिए मैं पूर्व जन्मों में यकीन करने लगा हूँ, पिछले जन्म में, उसके पहले। और वे किसान लोग, वो भी खेतों में मेहनत करते हैं, छोटी सी धोती बांधकर, ऊपर शरीर पे कुछ भी नहीं पहनते हैं। उनको जैसे ही एक सैनिक दिखता है तो अपने घर में जो सबसे बढ़िया बर्तन है उसमें उसके लिए भोजन लाएंगे, बिना भोजन किए जाने नहीं देंगे, जबकि उससे वो शायद दूसरी बार ना मिले। तो सैनिक उनके लिए लड़ता है। जब भी मैं समाज के बीच में जाता हूँ तो अपने आप को एक फौज के एम्बेसडर के रूप में देखता हूँ, क्योंकि फौज में भावुक होने के लिए समय नहीं होता। भावुक होते हैं, लेकिन उस भावुकता को दर्शा नहीं सकते। जैसे जब ये करगिल वॉर में भी, लेकिन वो पहले की बात है, मैं रिसेंट की बात करूंगा। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, छुट्टियां कैंसिल हो गई, हम हमारे जवान जो छुट्टियों में थे वापस आने लगे। मेरे फोन नंबर सभी के पास है, उनकी वाइफ्स के पास में भी है, उनकी धर्मपत्नियों के पास में है, उनके माता पिता जी, मुझे कॉल आते थे, क्योंकि उनके हृदय का टुकड़ा जा रहा था। और इस युद्ध को तो टीवी पे इतना ज्यादा कवर किया गया, तो अपनी शुभकामनाओं के साथ उनका ये भी आग्रह होता था कि हमारे बच्चे का या मेरे पति का जीवन, इसकी रक्षा आपके हाथों में है। तो एक फौज में भावुक होने के लिए इतना समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी हृदय में वो भाव होते ही हैं, और उन भावों को व्यक्त किया ही जाता है। सागर में जो साहित्य का स्तर है वो इतना ऊंचा है। मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जब आपकी पुस्तकें मिलती हैं तो मुझे 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, रेफरेंसेस देखने पड़ते हैं, क्योंकि जब मैं आपसे बात करूंगा आप पूछेंगे कि पढ़ा आपने। मैंने पढ़ा और मान लिया समझ में आई तो अपने अपने सम्मान की भी तो रक्षा करनी पड़ेगी। तो केवल वो पुस्तकें नहीं, उनको समझने के लिए मुझे और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ा। यहाँ पर आके मैंने बहुत पढ़ा।
आइए और बाकी व्यवस्था मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा लगेगा सबसे दोबारा मिलकर, और मुझे पूरी आशा है कि मुझे आप सबसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बहुत खिंचाव है, ये चुंबक की तरह है, ये खींच लाएगी। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, और आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, इसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। जय हिंद। छोटी सी कविता थी, बहुत पहले लिखी थी, वीर की व्यथा। तो ऑफ सिंदूर हुआ और हमें एक्चुअली कुछ करने का मौका नहीं मिला। हम लोग युद्ध जीते। ये मैंने लिखी थी बहुत पहले, जब कारगिल युद्ध की ऑफिशियली समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। मेरे कई कोर्समेट्स जिनकी मेरे साथ ट्रेनिंग हुई थी, कुल 35, जो कि 21 से 25-27 साल की उम्र में वो वीर गति प्राप्त कर चुके थे। तो कारगिल विजय के बाद बहुत कुछ हुआ था कि हम विजय करके आ गए हैं। हम लोग वापस आ रहे थे, खूब सम्मान होता था, ट्रेनों में फूल मालाएं पहनाई जाती थी। तो ये उस वक्त में मैंने ये कविता लिखी थी, वीर की व्यथा। हे जननी में धन्य हुआ तेरी माटी में पलकर, गर्वित जीवन मैंने काटा तेरी सेवा में रहकर। मेरी खड़क की धार सदा तेरी आभा से चमकी, और बाहें भी मसल शत्रु को तेरी शक्ति से हुमकी। तत्पर तेरी रक्षा में मैं रण जीत कर आया, अपने खामों से बहे लहू को देख देख हर्षाया। पर फिर भी एक कसक हृदय में है बर्छी सी चुपती, जब तक रण में प्राण न दे दूं मिले न मुझको मुक्ति। मैं नहीं चाहता मेरे जीवन की संध्या ऐसी आए, मैं नहीं चाहता मेरे जीवन की संध्या ऐसी आए कि धीरे धीरे तिमिर मृत्यु का मुझ पर छा जाए। न साधारण जीवन जिया है मैंने, न मेरी मृत्यु साधारण हो। यह माटी में मिल जाए जहां धधकता रण हो, यह माटी में मिल जाए जहां धधकता रण हो। बहुत धन्यवाद। I have no word how to express my views. I appreciate each and every particle. Particularity means God particles. और मैं समझता हूँ गॉड पार्टिकल्स जब हम बात करते हैं तो ना कोई तुच्छ होता है, ना वो कुछ होता है, ना ही कोई छोटा बड़ा या स्मॉल। सारे के सारे लोग बराबर होते हैं, क्योंकि सभी में बहने वाला करंट वही है जो आप में है, जो हम में है। तो मैं समझता हूँ कि आप तुच्छ नहीं हैं, आप उच्च हैं, कम से कम भावनाओं में, संभावनाओं में, और इसके अलावा जो काम कर रहे हैं उसमें से थोड़ा बहुत आप हम लोगों से बनाते हैं, क्योंकि देश की प्रत्यक्ष सेवा करने वाले हैं और हम लोग अप्रत्यक्ष सेवा करने वाले हैं। आप उन लोगों से लड़ते हैं जो हम पर डायरेक्ट अटैक करते हैं, और हम उनसे लड़ते हैं जो हम पर डायरेक्ट अटैक करते हैं, लेकिन हम अंदर के ही लोगों से लड़ते हैं। ये बड़े कमाल की बात है। तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत एक बुद्धिजीवी होने के साथ साथ बड़े विद्वान आदमी हैं, और अपनी कोशिश, अपने प्रयास लगातार इन्हें बनाए रखिएगा, जीवित रहिएगा। लिखने वाला कभी मरता नहीं, अमर वो कभी नहीं। तो यूं ही लगातार लंबे समय तक जीवित रहिए, ये हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। सागर को, चूंकि सागर में आप आ गए हैं, तो भुलाकर सागर से अलग से नहीं निकल सकते, क्योंकि आप सागर में आ गए हैं, सागर में समा गए हैं, अब ये सागर आपका है। मैं आभार के लिए बुलाना चाहूँगा श्री आर्य तिवारी जी के लिए, वहाँ आए और इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। आभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है
और उस कार्यक्रम के आभार की कि जिसका आज विसर्जन हो रहा है। आज हमारे बीच से पंकज जी दूसरे अपने मुकाम पर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी है और हमारी अपनी भी मजबूरी है कि हम उनको रोक नहीं सकते। आपका बहुत बहुत आभार है जब आपने हम लोगों के बीच इतना समय दिया, और हमको भी वास्तव में उम्मीद नहीं थी। मेरी मिसेज ने कहा भी था कि मैंने देखा फौजी ऐसे भी होते हैं, और जो उनके ही शब्द हैं, बिल्कुल साधारण शब्दों में बोला था कि फौजी ऐसे भी होते हैं, तो समझ में नहीं आता कि ये फौजी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मंच पर बैठे हमारी बहन लक्ष्मी जी, नहीं, अब उनको देख के गड़बड़ा सा गया। सरोज गुप्ता जी, हमारे आशीष द्विवेदी जी, दादा शिवरतन जी और गजेंद्र सागर जी, आप सबका बहुत बहुत आभार है। और कार्यक्रम में शामिलन की एक फोन पर, एक मैसेज पर आपने अपनी कीमती समय को इस कार्यक्रम को दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत